पेट्रोल की कीमत 9 रुपए की कमी के साथ 253 रुपए फी लीटर और डीजल की फी लीटर 7 रुपए की कमी के साथ 253 रुपए 50 पैसे। हुकूमत का आवाम को बड़ा रिलीफ, पेट्रोल 9 रुपए सस्ता कर दिया, 262 से कम होकर 253 रुपए फी लीटर हो गया। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 7 रुपए फी लीटर कमी, 253 रुपए 50 पैसे फी लीटर मिलेगा। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान कर दिया। कहा, गुज़श्ता 15 दिनों में रुपए की कदर में बेहतरी हुई है। पेट्रोलियम लेवी की मद में कोई तब्दीली नहीं कर रहे। दीगर पेट्रोलियम मसनूआत की पुरानी कीमतें बरकरार रहेंगी। शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी को खुशाइन करार दे दिया। मज़ीद बेहतरी आनी चाहिए और इसमें भी और क्या कह सकते हैं, आगे अवाम का बुरा हाल है। ये तो नहीं कह सकते कि फ़ायदा नहीं है, फ़ायदा तो 1-1 रुपए से होता है। कम से कम इसको 50-60 रुपए नीचे लाना चाहिए। मैं कहता हूँ इससे भी ज़्यादा सस्ता करना चाहिए। ये तो 9 रुपये तो कुछ भी नहीं है। नून लीग और पीपल्स पार्टी का इलेक्शन बरवक्त करवाने पर इत्तेफाक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से साबिक सदर आसिफ जरदारी की मुलाकात। आम इंतखाबात, निगरान सेटअप, सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। मौजूदा असम्बली की मुद्दत के खात्मे की हतमी तारीख पर मुशावरत। इलेक्शन में ताख़ीर किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। दोनों रहनुमाओं का दो टोक मौक़िफ़। आसिफ जरदारी ने असम्बलियाँ अगस्त के दूसरे हफ्ते ख़त्म करने की तजवीज़ दे दी। तजवीज़ पर शहबाज शरीफ की दीगर इत्तेहादियों को एतमाद में लेने की यकीन दहानी। निगरान वज़ीर-ए-आज़म ब्यूरोक्रेट की बजाय सियासतदान को लाने पर गौर। इस मुल्क को चलाना है तो प्यार मोहब्बत से सियासतदान, ब्यूरोक्रेट्स, अदलिया और ये इदारे मिलकर एक कौम की मंजिल है, उसको जो तय हुई है उसको लेकर चलें। पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाकर मुल्क की खिदमत की। ज़र मुबादला के ज़खायर 14 अरब डॉलर्स पर पहुँच गए। मुल्क को दिवालिया होने से बचाने के लिए सब ने अपना अपना किरदार अदा किया। लोग टैक्स नहीं देते, मज़ीद टैक्स न लगाएं तो क्या करें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अरकान से गुफ्तगू। कहा, IMF मुआहदे के बाद बिजली महंगी करना मजबूरी है। गुज़श्ता हुकूमत ने सियासी मफादात की खातिर मुल्की मफादात को दाव पर लगाया। गलत पॉलिसी से अमरीका से ताल्लुकात को नुकसान पहुँचाया। हमारे 15 माह अमरीका से ताल्लुकात ठीक करने में लग गए। निज़ाम में इस्लाहात के लिए 9 माह का वक्त मिला। नवाज शरीफ ने मौलाना फजलुर रहमान को मना लिया। कायद मुस्लिम लीग नून का सबरा PDM से राबता, सियासी सूरत हाल और निगरान सेटअप पर तबादला ख्याल। दुबई में साबिक सदर आसिफ जरदारी से मुलाकात की वजाहत भी कर दी। नवाज शरीफ की मौलाना फजलुर रहमान को अहम सियासी फैसलों पर एतमाद में लेकर चलने की यकीन दहानी। मौलाना फजलुर रहमान ने आम इंतखाबात से मुतालिक अपने मौक़िफ़ से आगाह किया। दोनों रहनुमाओं का अहम फैसलों पर मुसलसल मुशावरत पर इत्तेफाक। नवाज शरीफ ने वज़ीर-ए-आज़म को जल्द तमाम इत्तेहादी सरबराहान का इजलास बुलाने की हिदायत कर दी। मुफाहमत के जादूगर के लाहौर में डेरे। साबिक सदर आसिफ जरदारी चंद रोज़ सूबाई दारुल हुकूमत में क़याम करेंगे। आसिफ जरदारी लाहौर में सियासी रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। PTI छोड़ने वाले धड़ों की पीपल्स पार्टी में शमूलियत का इम्कान। आसिफ जरदारी जहांगीर तरीन से उनके भाई की वफ़ात पर ताज़ियत भी करेंगे। एक साजिश के तहत एक किरदार कशी की मुहिम चलाया गया। तब्दीली के नाम पे हमने वो तबाही भी देखा है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की खिदमत भी हमने, और आपने साबित कर लिया कि बाकी तो बातें करते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करके दिखाती है। अगली हुकूमत हम बनाएंगे। साजिश के तहत पीपल्स पार्टी के खिलाफ किरदार कुशी की मुहिम चलाई गई। पिछली हुकूमत में आवाम ने तब्दीली के नाम पर तबाही देखी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का धाबेजी इकनॉमिक जोन का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। बोले, इलेक्शन जीत कर हुकूमत बनाएंगे। कराची और ठट्ठा से मुआशी इनकिलाब शुरू करके पूरे मुल्क में फैलाएंगे। मनसूबे से 1.5 लाख मुलाजमतों के मौके पैदा होंगे। इकनॉमिक जोन से मुश्किल मुआशी हालात में नौजवानों को रोजगार मिल सकेगा। कौमी असम्बली की तहलील और नए इंतखाबी कवानीन पर गौर। स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ ने 20 जुलाई को आइनी कमेटी का इजलास बुला लिया। हुक्मरान इत्तेहाद की पार्लिमानी रहनुमाओं और कानूनी माहिरीन को शिरकत की दावत। आइनी और कानूनी उमूर का जायजा लिया जाएगा। इंतखाबी इस्लाहात की पार्लिमानी कमेटी के मुजव्वज़ा मुसव्वदे पर भी गौर होगा।
कौमी असम्बली कबल अज वक्त तहलील करने या पूरी मुद्दत के बाद अज खुद तहलील के सियासी फ़वाइद और नुकसानात पर भी गौर होगा। अफगानिस्तान बरादर मुल्क होने का हक अदा नहीं कर रहा, दोहा मुआहदे की पासदारी नहीं की जा रही। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ट्विटर पैगाम। लिखा, पाकिस्तान ने 50-60 लाख अफगान शहरियों को सहारा दिया, उसके बरक्स पाकिस्तानियों का खून बहाने वाले दहशत गर्दों की अफगान सरजमीन पर पनागाहें हैं। ये सूरत हाल मजीद जारी नहीं रह सकती। पाकिस्तान अपनी सरजमीन और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाएगा। इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी का मजबूत मुआशी प्रोग्राम के लिए माहिरीन की टीम बनाने का फैसला। गुज़श्ता दौर में नौजवान नस्ल को गुमराह करने के अलावा कुछ नहीं किया गया। नौजवानों को हुनरमंद बनाने के मौके पैदा करेंगे। पार्टी सदर अब्दुल अलीम खान कहते हैं, मुल्क की शरह नमू तशवीशनाक हद तक कम, हंगामी इक़दाम करना होंगे। मुस्तहकम मईशत के बगैर अक़वाम आलम में मकाम मुमकिन नहीं। अब्दुल अलीम खान से पार्टी रहनुमाओं की मुलाकातें, सियासी मामलात पर तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर-ए-आज़म का जहांगीर तरीन से भाई की वफ़ात पर इजहार ताज़ियत। शहबाज शरीफ की सरबराह इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी के घर आमद। मरहूम आलमगीर तरीन की मग़फ़िरत के लिए दुआ की। इससे पहले वफाकी वज़ीर राना सनाउल्लाह और एहसन इकबाल ने भी जहांगीर तरीन से भाई की वफ़ात पर इजहार ताज़ियत किया। हुकूमतें अगर कवानीन और पॉलिसीज़ का नफाज में हिचकिचाहट का मुजाहिरा करें तो अदालतों से रुजू किया जा सकता है। मुल्क की बेहतरी के लिए ख़वातीन को बाइख्तियार बनाना होगा। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल का सुप्रीम कोर्ट में आबादी और वसाइल में तवाज़ुन से मुतालिक कॉन्फ्रेंस के इख्तितामी सेशन से खिताब। कहा, सेहत और तालीम समेत ख़वातीन के बुनियादी हुकूक से मुतालिक पॉलिसीज़ मौजूद हैं। मसला हुकूमतों की जानिब से पॉलिसीज़ और कवानीन के नफाज का है। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ओहदे से मुस्ताफ़ी। बैरिस्टर जहांगीर जदौन ने इस्तीफ़ा सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को भिजवा दिया। ज़ाती वजूहात की बिना पर इस्तीफ़ा दिया। बैरिस्टर जहांगीर जदौन का मौक़िफ़। परवेज़ इलाही की रिहाई एक बार फिर लटक गई। FIA बैंकिंग कोर्ट ने साबिक वज़ीर आला को रिहा करने का हुक्म दिया। रिहाई की रूप कार्ड जेल इंतज़ामिया को ना मिली। सुप्रिंटेंडेंट जेल का 5 बजे के बाद रिहाई से इनकार। सदर तहरीक इंसाफ की दोबारा गिरफ्तारी के लिए मौजूद पुलिस टीमें वापस लौट गईं। DC लाहौर ने 3 MPO के तहत परवेज़ इलाही की गिरफ्तारी का हुक्म दिया था। उधर लाहौर हाई कोर्ट ने परवेज़ इलाही को किसी भी नामालूम मुकदमे और इंक्वायरी में गिरफ्तार करने से रोक दिया। तहरीरी फैसला जारी। गरीब शहरी कर्ज देने वाली कंपनीज का आसान शिकार बन गए। रावलपिंडी में ईजी लोन ऐप कंपनी की ब्लैकमेलिंग के मजीद केस रिपोर्ट। कर्जा वापस करने के बावजूद ब्लैकमेलिंग के वाकयात बढ़ गए। कर्जे की रकम 3 जुलाई को वापस की। अगले दिन मजीद 9,000 रुपये देने का कहा गया। शहरी नासिर महमूद का इल्ज़ाम। शहरी एहतशामुल हक, ख्वाजा मोहम्मद इमरान और नासिर महमूद ने शिकायत दर्ज करवा दी। कंपनी नुमाइंदे ख़वातीन की तस्वीर और दीगर नंबर शेयर करते हैं। बिजली के बाद गैस महंगी करने की तैयारियां। हुकूमत का IMF की शराइत पर अमल दरामद। गैस महंगी करने के हवाले से हतमी फैसला जल्द मुतवक्के। माहाना 300 से 400 मकाम मीटर गैस इस्तेमाल करने वालों के अलावा दीगर सारिफीन के लिए इजाफा मुतवक्के। मुख्तलिफ स्लैब्स और सेक्टर्स के लिए कीमतों की नई एडजस्टमेंट होगी। फर्टिलाइजर सेक्टर और कैप्टिव पावर के लिए गैस टैरिफ मार्केट रेट पर लाया जाएगा। गैस की कीमतों से मुतालिक समरी आइंदा हफ्ते ECC में पेश किए जाने का इम्कान। बिजली की कीमत में इजाफा गरीब तबके के लिए क़यामत से कम नहीं। टैक्स शामिल करके फ़ी यूनिट कीमत 56 रुपये तक पहुँच गई। बिजली महंगी करके आवाम की जेबों पर 500 अरब रुपए का डाका डाला गया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं, हुकूमत IMF मुआहदे की कौम के सामने लाए। PDM ने महंगाई पर मुजरिमाना खामोशी इख्तियार कर ली। हुकूमत गरीब आवाम पर जुल्म के बजाय अपनी मुराद ख़त्म करे। मुल्क में चीनी का बहरान मजीद संगीन। चंद ही रोज़ में कीमत 12 रुपये किलो बढ़ गई। लाहौर में चीनी 150 रुपये किलो फरोख्त होने लगी। 50 किलो का बैग 6,300 से बढ़कर 6,700 रुपये का हो गया। प्राइस कंट्रोल कमेटीज माफिया के सामने बेबस। चीनी की सरकारी कीमत 130 रुपये फ़ी किलो है। फैसलाबाद में चीनी 150 रुपये किलो फरोख्त। यूटिलिटी स्टोर से भी चीनी गायब। चीनी की कीमत बढ़ने पर शहरी बरस पड़े।
खैबर पख्तूनख्वा में एक बार फिर तूफानी बारिशें, हादसात में 2 अफराद जाँ बहक, एक घर तबाह हो गया, 3 को जुज़वी नुकसान। पिशावर, सवात, कालाम और दीगर इलाकों में बारिश से निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम। पिशावर के नशेबी इलाके डूब गए, कई इलाकों में पानी घरों में दाखिल। हयाताबाद में BRT बस निकासी आप के लिए खोदे गड्ढे में फंस गई। लंडी कोतल में मूसलाधार बारिश से पाक अफगान शाहराह पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर, ट्रेलर और पिकअप सैलाब की नजर हो गईं। लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में बादलों की भरपूर इनिंग्स, सूबाई दारुल हुकूमत के नशेबी इलाकों में पानी जमा, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रही। न्यू मुस्लिम टाउन मेन कैनाल रोड पर शिगार पड़ गया। मियांवाली में नदी नाले बिखर गए, कालाबाग में पानी दुकानों और घरों में दाखिल। सरगोधा भलवाल में बारिश से सड़कें ज़ेर-ए-आब। जेहलुम में मूसलाधार बारिश से जल थल एक हो गया। फैसलाबाद में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश। महकमा मौसमियात ने मज़ीद बारिशों की पेशगोई कर दी।